नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में से आपको नए नए वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ग्रामर सीखने को मिलेंगे, वर्ड के फॉर्म सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें जो है अपनी रीडिंग जो है वो उसका स्किल इम्प्रूव हो सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ डेजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर आप देख सकते हैं रेत ही रेत होता है। इन अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान में, फार अवे मतलब कि दूर। देयर वॉज अ रोज, तो क्या था वहाँ पर, एक गुलाब क्या कर रहा था, हु वॉज सो प्राउड, तो जिसे अपनी क्या था, घमंड था उसके अपने आप पर, क्या था, वॉज सो प्राउड, प्राउड का मतलब होता है घमंड, ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। तो ब्यूटीफुल लुक्स का मतलब होता है अपनी सुंदरता पे। तो उसको अपनी सुंदरता पे क्या था, बहुत ही घमंड था। हर only complaint was that she was growing next to an ugly cactus। तो हर ओनली कंप्लेन, उसकी एकमात्र शिकायत क्या थी, वॉज दैट, यह थी कि शी वॉज ग्रोविंग। तो ग्रो का मतलब वैसे तो बड़ा होना होता है, लेकिन यहाँ हम ट्रीज़ की बात कर रहे तो उग रहे थे ऐसे बोल रहे। तो वो जो उग रहे थे, क्या कर रहा था, वो जो गुलाब था वो उग रहा था नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। तो कैक्टस भी एक तरह का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, आप सबको पता ही होगा। तो उसके बगल में वो उग रही थी, उसकी एकमात्र यही शिकायत थी। एवरी डे, हर दिन, द ब्यूटीफुल रोज, खूबसूरत गुलाब, वुड इंसल्ट, किया करता, एंड मॉक, मॉक का मतलब होता है मजाक करना, और इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। तो खूबसूरत गुलाब जो था वो क्या करता था, अपमान करता था और मजाक उड़ाता था द कैक्टस, वो जो कैक्टस का पेड़ था उसको, अबाउट हिज लुक्स मतलब कि उसके रंग रूप को लेकर। वाइल, जबकि द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट, जो कैक्टस था वो चुप रहता था। क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, और रिमेन का मतलब होता है रहना। ऑल दी अदर प्लांट्स, जो कुछ जो दूसरे प्लांट्स थे मतलब कि जो दूसरे जो पौधे थे, नियर बाय मतलब कि आसपास के अन्य जो पौधे थे, ट्राइड टू मेक, उसने क्या किया, कोशिश की, ट्राइड मतलब कि कोशिश की, टू मेक द रोज सी सेंस। तो सी सेंस का मतलब होता है समझाने की कोशिश करना, तो समझाना मतलब कि सी सेंस। तो जो आसपास के जो अन्य सभी पौधे थे उसको उन लोगों ने क्या किया, गुलाब को समझाने की कोशिश की, बट लेकिन शी वॉज टू स्वेड बाय हर ओवन लुक्स। तो शी वॉज, वो क्या थी, टू स्वेड का मतलब होता है प्रभावित थी, स्वेड का मतलब होता है प्रभावित थी। तो वह क्या थी, प्रभावित थी, बाय हर ओवन लुक्स मतलब कि अपने ही रूप से। तो उन लोगों ने ट्राई किया भाई, कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वह अपने ही रूप से बहुत प्रभावित थी। वन स्कॉचिंग समर, द डेजर्ट बिकेम ड्राई। वन स्कॉचिंग समर, तो स्कॉचिंग क्या होता है दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी, ज़बरदस्त गर्मी, ज़ोरदार गर्मी। तो एक चिलचिलाती गर्मी में, समर का मतलब होता है गर्मी के दिन। तो गर्मी में क्या हुआ, द डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो क्या हो गया, बिकेम, बिकम मतलब हो जाना, ड्राई सूख गया, ड्राई का मतलब होता है सूख जाना। तो एक चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान सूख गया। एंड देर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, और देर वॉज नो वाटर लेफ्ट मतलब कि पानी नहीं बचा था, किसके लिए, फॉर द प्लांट्स मतलब कि पौधों के लिए पानी नहीं बचा।
क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी तो उसकी वजह से पानी सूख गया सब। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, जो रोज़ था, जो गुलाब था, क्विकली मतलब कि जल्द ही, बिगेन होने लगा, क्या होने लगा, टू विल्ट। तो विल्ट क्या होता है दोस्तों, मुरझाना, मुरझाने को बोलता है विल्ट। तो जो गुलाब था जल्द ही मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, तो उसकी जो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है कि सुंदर, खूबसूरत, पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़िया, जो गुलाब की पंख होते हैं ना, पंखुड़ी, तो उसको बोलते हैं पेटल्स। तो उसकी खूबसूरत पंखुड़िया ड्राइड अप मतलब कि सूख गई। लूजिंग देयर लश कलर, लूजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसे लूजिंग का मतलब होता है खो देना। तो उसने क्या गया था, खो दिया था, क्या क्या खो दिया था, देयर मतलब कि अपना, उसका, लश कलर। तो लश कलर क्या होता है, रसीला रंग, लश कलर का मतलब होता है रसीला रंग। तो इतनी जोरदार ज़बरदस्त गर्मी की वजह से क्या हुआ, ये जो गुलाब था वो मुरझा गया। ये पैराग्राफ ये कहता है फाइनली। लुकिंग टू द कैक्टस, तो कैक्टस की ओर देखते हुए, शी सॉ अ स्पैरो, उसने देखा कि एक स्पैरो, स्पैरो क्या होता है दोस्तों, गौरैया, हिंदी में इसको गौरैया बोलते हैं। तो उसने देखा कि एक गौरैया जो था, डीप हिज बीक, डीप का मतलब होता है डुबाना, और हिज बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। तो चोंच जो थी उसने, गौरैया ने डुबाई, इनटू द कैक्टस, तो कैक्टस के अंदर डुबाई, टू ड्रिंक सम वाटर, किस लिए, थोड़ा कुछ पानी पीने के लिए। तो उसने देखा कि एक गौरैया ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच कैक्टस में डुबा दी है। दो अशेम्ड, तो अशेम्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, शर्मिंदा। तो हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, अशेम्ड मतलब कि शर्मिंदा होकर, द रोज आस्क्ड, गुलाब ने पूछा, द कैक्टस मतलब कि कैक्टस से पूछा, इफ शी कुड हैव सम वाटर, मतलब कि गुलाब ने क्या पूछा कैक्टस से कि भाई क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। द काइंड कैक्टस, काइंड का मतलब होता है दयालु, कैक्टस उस ट्री का नाम ही है। रेडिली अग्रीड मतलब कि सहमत हो गई तुरंत ही, रेडिली अग्रीड मतलब कि दयालु कैक्टस जो है तुरंत ही सहमत हो गया भाई, क्या करने के लिए, हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड, हेल्पिंग देम बोथ मतलब कि एक तो स्पैरो था, गुलाब था वो दूसरा, तो उन दोनों को क्या करने के लिए, थ्रू द टफ समर, टफ का मतलब ये दोस्तों TOUGS मतलब कि टफ इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो उसने क्या किया, बोथ थ्रू द टफ समर मतलब कि टफ समर मतलब क्या होता है दोस्तों, कठिन गर्मी, कठिन गर्मी जो होती है, बहुत ही जोरदार गर्मी, तो उसको बोलते हैं टफ समर। एज फ्रेंड मतलब कि दोस्तों की तरह। तो इसका पूरा मतलब ऐसा होता कि भाई दयालु कैक्टस तुरंत सहमत हो गया और कठिन गर्मी में दोस्तों की तरह उन दोनों की मदद की। तो देखो ये जो कैक्टस है वो कितना दयालु है, गुलाब ने उसको ऐसा बोला फिर भी कैक्टस ने उसकी हेल्प की। सो देखते कि आगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स हमारी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, लास्ट है यहाँ पर द मॉरल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है देखते हैं। नेवर जज एनी वन बाय द वे दे लुक, तो ये हमारा मॉरल है। सो इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो नेवर जज मतलब कि कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, एनी वन किसी की भी, बाय द वे दे लुक मतलब कि उसके दिखने के तरीक़ों से। तो पूरा अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो बोल सकते हैं कि कभी भी किसी को उसके
दिखने के तरीकों से जज न करे, तुलना न करे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ऐसी स्टोरी जो है आपको नोटिफिकेशन इस वजह से मिलते रहेंगे। और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। सो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई स्टोरी में। Till then, take care, keep learning, have fun.